जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जब तक एक सैनिक सेवारत रहता है तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी उसकी यूनिट, रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओ यानी पे अकाउंट ऑफिस की होती है और ये सब महकमे काम करते हैं आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे। लेकिन साथियों, एक सैनिक के रिटायरमेंट के बाद में उतने ही उसको अधिकार लागू है जितने कि एक सेवारत सैनिक को। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली इस बात पे चर्चा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा चलाई जा रही है, और इसी के साथ में जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड का क्या दायित्व है कि वो एक पूर्व सैनिक की किस लेवल तक मदद करे। और तीसरी बात हम समझेंगे कि किसी एक्स सर्विसमैन ने यदि कोई शिकायत अपनी दर्ज करवाई है तो उसके निवारण का सिस्टम क्या है। साथियों, हमारे देश में एक कॉमन सिटीजन यानी कॉमन मैन यदि कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विभाग में जाता है तो वहाँ पे जो चक्कर कटवाने वाला सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जानकारियाँ हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए नेताओं द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में पूछी जाती है और उनका जवाब भी विभागों और मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। और ऐसा ही प्रश्न जो पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पूछा गया। आप पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको देख लें और उसके बाद हम एक एक करके इनके जवाब जानेंगे। सबसे पहला श्री अशोक महादेव राव नेते ने रक्षा मंत्री जी से पूछा कि सरकार द्वारा एक्स सर्विसमैन्स के कल्याण और पुनर्वास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है। पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप क्या है और उक्त बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किस प्रकार लाभकारी है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनका जवाब इन्होंने क्या दिया है। पहला प्रश्न था कि सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है। यानी यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों, विधवाओं, फैमिली पेंशनर्स को जो दिया जाता है उसके बारे में ये सीधा प्रश्न रक्षा मंत्री जी से पूछा और इसका जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए क्रमशः केंद्रीय सैनिक बोर्ड और पुनर्वास महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट योजनाओं की कार्यान्वयनकारी एजेंसियां हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डीजीआर को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है। साथियों, यहाँ पे पूरे आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पेश किए हैं। सबसे पहले आप देखो, वित्त वर्ष 2021 में केंद्रीय सैनिक बोर्ड को 234 करोड़ रुपए दिए गए और डीजीआर को 6.58 करोड़ रुपए दिए गए। 21-22 में यही राशि केएसबी की लगभग डबल हो गई यानी 420 करोड़ रुपए दिए और डीजीआर को उतनी ही राशि 6.7 करोड़ रुपए दी। लेकिन 2022-23 का जब बजट आवंटन हुआ तो ये राशि 20-21 की आधी रह गई यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को 150 करोड़ रुपए और डीजीआर को ये राशि बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है साथियों कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड को जहाँ वित्त वर्ष 2021-22 में 420 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया था उसे घटाकर 2022-23 में 150 करोड़ रुपए कर दिया गया यानी सीधा ही 3 गुना बजट में कटौती की गई जिससे कई योजनाओं के ऊपर असर पड़ा। अब दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के काम क्या है। साथियों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड ये एक पूरा तंत्र बना रखा है लेकिन सैनिकों को वहाँ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। सैनिक यदि जिला सैनिक बोर्ड में जाता है तो उसका वो दिन या वो अनुभव उसके ज़िंदगी का सबसे खराब अनुभव रहता है। इसलिए वो राज्य सैनिक बोर्ड में जाने से पहले 10 बार सोचता है कि वहाँ पे कौन ऐसा
जो कर्मचारी होगा जो मेरा काम करेगा, तो उसकी ना उम्मीद होते हुए भी मजबूरी में उसको जिला सैनिक बोर्ड में जाना तो पड़ता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसका बहुत ही ख़राब रहता है। चलिए, लेकिन सरकारी जो किताबों में लिखा है वो हम देख लेते हैं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का काम क्या है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि यानी आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड और इससे संबंधी रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि, यहाँ पे एक RMEWF फंड भी होता है, जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन करता है। यानी एक तो रक्षा मंत्री और दूसरा आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, इन दोनों ही जो कल्याण निधि योजनाएं हैं इनका प्रबंधन करता, मैनेज करता है। देश भर में स्थित विभिन्न राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का मार्गदर्शन करने, मॉनिटर करने, समन्वय करने और उनको बजटीय सहायता प्रदान करने के अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार हेतु विभिन्न राज्यों और हितधारकों के साथ बैठकें भी आयोजित करता है। उक्त बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयोगी है क्योंकि ये माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में देश भर के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु नोडल और शीर्ष निकाय है। पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत पर ऐसा ही है? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की जो शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या काम कर रहा है। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र यानी CP ग्राम्स और सिप पेंशन ग्राम, ये दोनों ओपन किए हुए हैं। ये भूतपूर्व सैनिकों तक भी पहुंचा दिए गए हैं ताकि भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समयबद्ध रूप से निवारण किया जा सके। CP ग्राम्स और सिप पेंशन ग्राम्स वेबसाइट का लिंक भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक और सभी पेंशन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकरणों की वेबसाइट पर भी दिया गया है ताकि भूतपूर्व सैनिक अपने घर से pgportal.gov.in पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित पोर्टल रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ 14 जनवरी 2022 को किया गया है। भूतपूर्व सैनिक पेंशन भोगियों की शिकायत के शीघ्र निपटान हेतु उनको सुविधा प्रदान करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी आरंभ किया गया है। इसी के साथ IVRS स्थापित किया गया है और ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय में कॉल सेंटर कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित IVRS टोल फ्री नंबर के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर किसी भी IVRS के कॉन्टैक्ट नंबर, किसी टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल किया जा सके उनकी जानकारी नहीं दी गई है। आगे देखिए, PG पोर्टल पर प्राप्त हुई RTI मामलों के त्वरित निवारण और ऑनलाइन शिकायतों के निपटान हेतु सभी राज्य सैनिक बोर्डों के नाम NIC पोर्टल और CP ग्राम्स पोर्टल पर सम्मिलित किए गए हैं। NIC पोर्टल पर परिस्थिति की सूची में सभी सेना अभिलेख कार्यालयों को सम्मिलित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। यहाँ पे लास्ट में जो बात की गई है साथियों, वो की गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इन्होंने कहा है कि जो NIC पोर्टल है उनके ऊपर सभी राज्य सैनिक बोर्डों को तो शामिल कर लिया गया है, यानी आप ऑनलाइन जो अपनी RTI है वो राज्य सैनिक बोर्ड के साथ में तो भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ सभी रिकॉर्ड ऑफिसेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसेज है उनको भी NIC पोर्टल पर RTI के ऑनलाइन प्रोसीजर में शामिल करने का प्रावधान चल रहा है। और यदि साथियों रिकॉर्ड ऑफिस RTI के लिए ऑनलाइन हो जाता है तो ये पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। RTI ही आज के ज़माने में एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन घर बैठे एक तय समय में मंगवा सकते हैं, क्योंकि साथियों RTI में जो RTI जिसके पास भेजी जाती है वो समय पर आपको जानकारी नहीं देता है, वो टाइम बाउंड में नहीं देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसलिए कर्मचारी जो भी विभागों में काम करते हैं वो RTI के तहत सूचना को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे पूर्व सैनिक यदि किसी जानकारी को मांगते हैं तो उनको समय पर जानकारी मिल पाती है। अन्यथा साथियों सरकारी महकमों का हाल सबको पता है और इसके अंदर जो भी बात कही गई है कहीं सच्चाई नज़र आती है और कहीं पे सीधे ये कोरी कल्पना है जो कि किताबों में लिखी हुई है। लेकिन साथियों इसमें जो भी सरकार द्वारा हमें जानकारी प्रोवाइड की गई है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपसे जुड़ी हुई आगे किसी भी प्रकार की कल्याण से संबंधित कोई खबर हो
तो सबसे पहले उस खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।